बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुर्ख गाय की कुर्बानी क़यामत की निशानी। क्या ये बात कुरान और हदीस से साबित है? तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का उन्वान है कि एक बहुत ज़्यादा गर्दिश करने वाली बात जिसने मुसलमानों में खौफ पैदा कर दिया है। क्या सुर्ख गाय की कुर्बानी क़यामत की निशानी है? क्या इसके बाद क़यामत आएगी? क्या इसके बाद दज्जाल आएगा? क्या कुरान और हदीस से ये साबित है? क्या मुसलमानों का यही अक़ीदा होना चाहिए? देखिए, मेरा मकसद कुरान और हदीस से बात को साबित करना है। कुरान और हदीस से बात को साबित करना है। सुर्ख गाय, रेड हीफर, ऐसी गाय जिससे ना खेती बाड़ी का काम लिया जाए, ना दूध धोया जाए और बिल्कुल जवान हो। इसकी शरीयत के मुताबिक कुर्बानी के लिए इसकी उम्र कम से कम 3 साल होनी चाहिए, फिर वो कुर्बानी कर देंगे और वो अप्रैल 2024 में 3 साल की हो जाएगी। ये 5 गायें यहूदियों ने अमेरिका से 5 लाख के औज़ ख़रीदी। हर एक की कीमत 1 लाख। वहाँ से ऐसे जानवर इंपोर्ट करने पर पाबंदी है, लेकिन वो इन्होंने पेट्स की फार्म में मंगवाई। सबसे पहले इस मसले को तुर्की के चैनल TRT वालों ने उठाया और फिर बाकी मुसलमान ममालिक ने भी इस पर बात करना शुरू कर दी। वो लोग जिनका ईमान कुरान पर था, वो यहूदियों के इस काम की वजह से परेशान हैं कि कहीं दज्जाल ही ना निकल आए। हालांकि अभी तक दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं है। दज्जाल को ना कोई मुसलमान निकाल सकता है और ना ही कोई यहूदी। वो सिर्फ़ अल्लाह की मर्ज़ी से आएगा। मुसलमानों पर जब भी कोई मुश्किलात आती हैं तो वो अपना ईमान कमज़ोर होने की वजह से इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं और दज्जाल की ख़बरें फैलाते हैं। हालांकि सबसे मुश्किल वक्त मुसलमानों पर तातारियों की दौर में आया और तब भी लोगों ने यही ख़बरें फैलाई और फिर इस दौर में अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की और इन्हीं में से लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। आजकल जो हो रहा है इसका तो अशीर भी नहीं है। यहूदियों का ये अक़ीदा है कि गाय की कुर्बानी के बाद वो टेंपल की तामीर करेंगे और फिर इनका मसीहा आएगा। इनके अक़ायद है। याद रखो मुसलमानों, ऐसा कुरान और हदीस में कहीं भी नहीं है। ऐसी कोई भी निशानी कुरान पाक या अहादीस में नहीं है कि इस कुर्बानी के बाद दज्जाल आएगा। इसलिए अपने ईमान को बचाएं, इन अक़ायद पर यकीन ना रखें। दज्जाल और क़यामत अपने मुकर्ररा वक्त पर आएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। बस अपने अमाल को दुरुस्त करें। हर दिन को आखिरी जानकर अल्लाह की अताअत में गुजार दें। अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अपने ईमान को मजबूत करें। क़यामत और दज्जाल हक़ हैं और मुकर्ररा वक्त पर आएंगे। बस आप अपने अमाल और अक़ायद दुरुस्त करें। ये ना हो कि आपको बाद में शर्मिंदगी हो। मेरा मकसद दीन फैलाना है। मैं चाहती हूँ कि दीन के इस खूबसूरत सफ़र में आप सब मेरा साथ दें। मेरे इस चैनल को अपनी फैमिली और दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस सफ़र में शामिल होकर अपनी ज़िंदगियाँ संवार दें। मेरे चैनल से हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलेगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर।